इस पृथ्वी ग्रह पर अपनी अपनी योग्यता क्षमता की परीक्षा देकर खुद को निखारने के लिए है। इसलिए हर दिन परीक्षा थोड़ी कठिन होती जाती है। जितने हम सक्षम होते जाते हैं हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, बौद्धिक शक्ति बढ़ती है। इस तरह हम 84 लाख योनियों में अपने आप को और अधिक श्रेष्ठ सिद्ध कर पाते हैं। क्योंकि परमात्मा के पुत्र हैं तो पुत्र में वो क्षमताएं भगवान ने दी ही है जो पिता की शक्तियां हैं। कहीं मैंने पढ़ा, किसी एक यहूदी फकीर ने लिखा कि मालिक ने दुनिया बनाई, इंसान को सारी शक्तियां दी, सारा ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देने के बाद उसने इंसान के होठ के बीचों बीच, ऊपर वाले होठ के बीचों बीच उंगली रखकर कहा कि भूल जाओ, जो मैंने तुम्हें दिया उस सब को भूल जाओ, उस समय तक के लिए भूल जाओ जिस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। उससे पहले तुम्हें ये याद कराने के लिए कोई न कोई मिलेगा। और कहते हैं होठ को दबाया, होठों के बीचों बीच एक निशान बन गया, ये याद कराने के लिए कि तुम्हें कुछ दिया गया था लेकिन वो तुम भूले हुए हो। उसकी याद दिलाने के लिए तुम्हें कोई मिलेगा। उसकी इज्जत करना, उससे सीखना, वो मेरा ही प्रतिनिधि होगा और जो तुम्हारा खोया हुआ ज्ञान है वो फिर से तुम्हें मिलता चला जाएगा। तो इंसान अपने होठों के बीच उस निशान को तो जरूर देखता है, लेकिन निशानी किसकी है उसे भी भूल गया, जो ज्ञान दिया गया था उसे भी भूल गया। और उसे बताने वाले बड़े बुजुर्ग भी अगर कोई बात करें तो कहते हैं भाषण देता है, और गुरु मिले तो थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद आदमी फिर दुनिया में रम जाता है। लेकिन जिस दिन वो अपने गुरु के सामने सिर झुकाकर श्रद्धापूर्वक उसे महत्व देता है और अपनी मैं को भुलाता है, उस दिन परमात्मा का ज्ञान उसे याद आने लगता है और उसकी दिव्यता जागती है। इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करने के लिए, दिमाग को नया करने के लिए, जिंदगी को नया करने के लिए अपने विचारों को नया बनाओ। नवीनता की प्रेरणाएं जहाँ से मिलती हैं उन लोगों के पास बैठना। नवीनता का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में व्यवहार करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके रहस्यों को जानने से आप ज़्यादा नए हो जाओगे, क्योंकि वो तो आपने आज सीख ली, थोड़े दिनों के बाद वो भी पुरानी हो जाएगी, फिर और नई आएगी, फिर और नई आएगी, फिर और नई आएगी, तुम पुराने ही होते चले जाओगे। और उस होड़ में अगर तुम शामिल हो गए तो उसका कोई अंत नहीं। लेकिन वो जानना जिसे जानने के बाद फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता, उसी ज्ञान को परमात्मा का ज्ञान कहते हैं, क्योंकि उससे शांति आती है, आनंद आता है, उससे प्रेम जागृत होता है। वो प्रेम हमें जीना सिखाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी क्षमताओं को जागृत करने के लिए कुछ देर एकांत में शांत होकर मन को एकाग्र करके उस परम सत्ता की शक्ति से संबंध जोड़ना चाहिए, जिस शक्ति के द्वारा हम शक्तिवान बनते हैं। मैं इस बात को इस तरह कहना चाहूँगा। आप देखते हैं कि बड़े बड़े चित्रकार, आर्टिस्ट, कलाकार, संगीतज्ञ या साइंटिस्ट, उनके अंदर कुछ नई नई चीज़ें निकलती हैं। किसी किताब को पढ़ने से शुरुआत की तैयारी तो हो सकती है, लेकिन किताबों से अगर खोज के पीएचडी बना जा सकता है चीज़ें जोड़कर, लेकिन मौलिक रूप से आपको विद्वता प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में जो भी लाइब्रेरियों में रखा हुआ है वो आपको तरोताज़ा तो बना सकती हैं, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट के लिए उस लाइब्रेरी से भी आगे जाने की ज़रूरत पड़ती है।
कुछ वो चीज़ जो अभी दुनिया में नहीं आई उनको लाने के लिए कुछ अलग तरह से करना होता है। अब वो जो नया करना होता है वो कहाँ से आता है? अभी तक जो संगीत आ चुका है मार्केट में, जो धुनें आ चुकी हैं, और नई धुन चाहिए कोई जिस पर दुनिया झूमे, लोगों के सिर हिलें, लोग नाचें, लोग गुनगुनाएं, वो कहाँ से लाओगे? याद रखना कि जब भी कोई संगीतज्ञ मूड में बैठेगा, तारों को छेड़ेगा, खुद को भुलाएगा, सहज होगा और खुद को खोने के बाद गुनगुनाते हुए जब तल्लीन होगा, अचानक उसके अंदर कोई बूंद भेजी जाएगी मस्तिष्क में और एक नई धुन का जन्म होगा। वो जो नई धुन देता है वो कोई और है, जो ऊपर से टपकाता है आदमी के अंदर और फिर कुछ नया आता है। इसलिए तो टैगोर ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि जो गीत तुम सबसे अच्छा लिखना चाहते थे वो लिख पाए या नहीं? बोले वो तो अभी अंदर है। बोले वो प्रकट क्यों नहीं किया? बोले वो वक्त पर प्रकट होगा, मैं नहीं जानता वो कैसा है, लेकिन वो समय पर आएगा जरूर, क्योंकि कुछ न कुछ अंदर होता है। अगर आप अपनी उस तल्लीनता को बनाए रखें, आपके अंदर से हर रोज़ कुछ नया नया प्रकट होता है। नया प्रकट कराने के लिए परमात्मा ही अपनी तरफ से सहायता देता है, आदमी के पास अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आपको अपने फील्ड में नया होना है और नया कुछ करना है तो शांत होकर एकांत में बैठिए। भारत के ऋषियों ने वनों को महत्व दिया था। जंगलों में गए थे वे लोग, जंगलों में बैठते थे तो जंगली हो गए ऐसा नहीं। जंगल में बैठने के बाद उन्होंने अपने आप को दुनिया के कोलाहल से दूर किया, अपने मौन में उतरे, अपनी शांति में उतरे और वो रहस्य जो दुनिया के लिए बड़े ही आश्चर्यजनक थे उनको प्रकट कर पाए। इसलिए तो चाहे भारद्वाज ऋषि रहे हों जिन्होंने भारत को विमान शास्त्र दिया, विमान बनाने के तरीके, या वे लोग रहे हों जिन्होंने आयुर्वेद दुनिया को दिया। आयुर्वेद में 2000 साल पहले की खोजें भी अद्भुत रही, 5000 साल पहले का ज्ञान भी अद्भुत रहा। ये अलग बात रही है कि हमारे देश में 1000 सालों की गुलामी रहने के कारण बहुत सारे ग्रंथ हमारे जला दिए गए और बहुत सारी नई चीज़ों के लिए हम लोग उतने रिसर्च नहीं कर पाए। आप जानते हैं कि अभी भी एक दवाई तैयार करने में 400 करोड़ डॉलर तक खर्च हो जाते हैं और पुराने 10 साल से नई दवाइयाँ आई नहीं हैं। मार्केट से किसी एक दवाई को कब हटाया जाता है और नई कैसे लाई जाती हैं, इसका भी अपना एक विज्ञान है। पूरी दुनिया में नए नए तरह के काम हो रहे हैं। वे कौन लोग थे जो जंगलों में बैठ कर के आपके लिए नई दवाइयाँ खोजते रहे, नए उपाय खोजते रहे, हर चीज़ के बारे में बताते रहे? उस समय आप देखते हैं कि ऐसी लैब नहीं थी, इस प्रकार के साधन नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने खोजा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम प्रयोगशाला को छोड़कर जंगल में बैठ जाएं, पर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ नया पाना है तो आपको शांत एकांत में मन को एकाग्र करके बैठने की ज़रूरत है। हमारे तनाव ने हमारी योग्यता को खो दिया है, खींच लिया है। डर ने, चिंता ने हमारे व्यक्तित्व को नष्ट किया है और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो गई कि हमारी मुस्कुराहट जाती रही, हमारी ज़िंदगी की मस्ती जाती रही। इतने सारे मनोरंजन के साधन होने के बाद भी हम लोग उतने खुश नहीं हो पा रहे। मैं आपके लिए चला था, मैं जल्दी पहुंचूं, मैं कोशिश कर रहा था, बीच में भीड़ थी, ट्रैफिक था, मैं सोच रहा था कि मुझे जल्दी जाना चाहिए, सारी कोशिशें हुई, बीच में भीड़ तो थी, लेकिन आखिर में यही समझ में आया कि तनाव की भीड़ बीच में है ज़रूर, लेकिन अगर आनंद बांटना है तो आनंद पूर्वक ही होकर जाना होगा और निश्चित ही थोड़ा ही सही प्रसाद अमृत, उसकी कुछ बूंदे ही सही, अगर वो प्रेम से दिया जाए तो वो अपना काम करेगा ही और निश्चित ही
हर क्षेत्र में, हर काम में कहीं ना कहीं बीच में दबाव आएगा, लेकिन उस दबाव के आते ही आप अपने आनंद को भूल जाते हैं, अपनी मस्ती को भूल जाते हैं। आपकी जो एक मस्त चाल है वो हट जाती है, आपकी ज़बान पर असर आने लग जाता है, आपकी नींद पर असर आने लग जाता है, आपकी मुस्कुराहट खोने लग जाती है, इरिटेट होने लग जाते हैं, इरिटेशन बांटने लग जाते हैं, दबाव में रहते हैं और दबाव वाला वातावरण बना देते हैं। इससे पता लगता है कि हम लोग दुनिया से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के मालिक से नहीं जुड़ पा रहे हैं। देखिए, हो सके जैसे कृष्ण भगवान ने संदेश दिया है कि तुम एकांत को जरूर चुनो और उसमें बैठो। उनकी शर्तें हैं कि जब एकांत को चुन लोगे तो इच्छाओं से रहित होकर थोड़ी देर बैठिए। निराशी, अपरिग्रह, लोभ लालच से भी ऊपर उठकर, लेन देन से भी ऊपर उठकर, इच्छाओं को खोकर और उनके शब्दों को अगर हम देखें, युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित, निरंतर अपने आप को जोड़े रखो परम के आनंद से। उस जगह पर बैठकर जो एकांत स्थान हो, अकेला होकर, अकेले होकर बैठना, जहां कोई ना हो वहां तुम बैठो, थोड़ी देर के लिए खुद को भूल कर बैठो। कभी कभी अगर आप कुछ अच्छे निर्णय लेने हो तो अपने कमरे को बंद कीजिए, शांत होइए, लंबे गहरे सांस लीजिए, किसी एक धुन को, चाहे आप कोई सितार, बांसुरी या कोई भी ऐसी धुन जिसमें शब्द नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि जहां शब्द होंगे वहां आप उस ट्यून के साथ खो जाओगे या उस शब्द के साथ अर्थ निकालने लग जाओगे, फिर दुनिया शुरू हो जाएगी। और धुन भी कोई फिल्मी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो दृश्य याद आने लग जाएंगे। आप जहां आप कल्पना में जाते हैं वो कल्पना नहीं होनी चाहिए। कुछ देर आपको तरंगित होने का मौका मिले, बिल्कुल शांत होकर, सहज होकर आप बैठ जाएं और स्थिति होनी चाहिए कि मस्तिष्क को पूरा खाली कर दें, कुछ नहीं सोचना, कुछ निर्णय नहीं लेना, किसी कल्पना में नहीं आना, क्योंकि कल्पना हमेशा ही फ्यूचर को लेकर होती है। और कोई याद में नहीं आना, क्योंकि यादें हमेशा पिछली होती हैं। यादें जितनी भी हैं वो अतीत को लेकर हैं, कल्पनाएं जितनी हैं वो भविष्य को लेकर हैं। किसी याद में नहीं आना, किसी कल्पना में नहीं आना। जो क्षण चल रहा है उसके आनंद के साथ अपने आपे में बैठ जाइए कि मैं इस समय अपने आनंद में हूँ, अपनी शांति में हूँ, मैं अपने साथ खुद में खिला हुआ, खुद में झूमता हुआ, खुद में आनंदित हुआ, खुद में गुनगुनाता हुआ कि मेरा सिर सितारों से जुड़ा है, मेरी आंखें परम के सौंदर्य से भरी हुई हैं, मेरे लबों पर मधुरता की तान है, मेरा हृदय प्रेम से भरपूर है, मैं परमात्मा की गोद में हूँ। ऐसा कुछ अनुभव करते हुए आप बैठिए और थोड़ी देर उसमें स्थिर होना, भूल जाना किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है, भूल जाना अभी कहाँ जाओगे, क्या करोगे, भूल जाना कौन सी पीड़ाओं को पीछे धकेल कर आप यहाँ पहुँचे हो। थोड़ी देर आप बिल्कुल अकेले होकर बैठना। जब आप अकेले होते हैं उस समय आप देखना आपका साथ देने के लिए परमात्मा की कृपाएं साथ आती हैं। जब आप बिल्कुल अकेले होकर मस्तिष्क को खाली करोगे, आपके अंदर देव शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, फरिश्ते, देवदूत या परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, शांति, चैन, संतुष्टि, प्रेम, आनंद, उत्साह, ये सब शक्तियाँ भगवान की, वो सब आपके पास आएंगे और उस समय उसी स्थिति में बैठे रहिए। अब दूसरा काम करना, जो मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना और प्रयोग करना। इसी तरह बैठे बैठे
आंखें खोलकर सामने देखते हुए अपनी आंखों में पूरी दुनिया की खुशी लाकर आंखों से मुस्कुराने की चेष्टा करना, फोटो से नहीं। आंखें सामने देखती हुई जैसे कोई ऐसी चीज देख रही हैं जिसमें बहुत खुशी भरी हुई है, लेकिन आप ऐसे लोगों के बीच बैठे हैं, खुल के मुस्कुरा नहीं सकते, लेकिन आंखों में ही चमक है, आंखें बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। बस वैसे ही आप थोड़ी देर देखते रहना, लंबे गहरे सांस लेते रहना, और उमंग और खुशी सिर्फ आंखों में भरना। यहाँ बैठे बैठे अभ्यास करके देखिए थोड़ी देर। आप ये महसूस करो सामने पूरे आनंद के साथ कि आपकी आंखों में खुशी की चमक है और आप अपने आनंद को देखते जा रहे हैं। आनंद अनुभव करने की चीज़ है, लेकिन यहाँ आनंद बढ़ाने वाली चीज़ आप देख रहे हैं। कोई जैसे कुछ अच्छी चीज़ देखते हुए आप आंखों से मुस्कुराते जा रहे हैं, किसी चीज़ को देखते हो और हंसने को तैयार हैं, लेकिन होठ पूरी तरह बंद है। इससे आपके रोम रोम में खुशी भर जाएगी। 3 मिनट 5 मिनट अभ्यास करना, आंखें झपकना चाहे झपक लेना, बंद करना चाहे बंद कर लेना, फिर अंदर आंखों में बंद किए हुए पलकों में उसी आनंद को महसूस करना और फिर आंखें खोलकर सामने देखना, आनंद में आते जाना, लंबे गहरे सांस लेना और फिर रोम रोम में शांति अनुभव करना और स्थिर होना। आप देखेंगे आपका सारा तनाव भागेगा और जो आपकी खुशी आपके अंदर सोई पड़ी थी उसे जागने का मौका मिलेगा। आनंद दृष्टि योग में 7 चरण होते हैं, जिसका ये पहला चरण है, ये पहला स्टेप है। इसे आप इतना ही करके देखना आप, और खुशी महसूस करते जाना, आंखों में मुस्कुराहट रहकर खुश होना, लंबे गहरे सांस लेना, महसूस करना भगवान की गोद में हूँ। क्यों दुखी हूँ? मोर हर रोज नाचता है, चिड़िया रोज चहकती है, तितलियाँ फूल बनकर आसमानों में उड़ान भरती हैं, पूरी सृष्टि में तरंग है, तरन्नुम है। मुझे क्या हो गया? मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं क्यों मुँह लटकाए हुए उदास बैठा हूँ? मेरे पास सब कुछ है। जिसने आज तक मेरी रक्षा की है वो आगे भी रक्षा करेगा, जिसने आज तक दिया है वो आगे भी देगा, जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा, जिसने अब तक मेरे ऊपर मेहरबानियाँ लुटाई हैं आगे भी उसकी मेहरबानियों में कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका हाथ मेरे सिर पर है। इस विश्वास के साथ मुस्कुराओ, भरोसा करो। अपनी हिम्मत के सहारे किसी डाल पर बैठा हुआ पंछी कुछ गाता जा रहा है और हवाएं तेज चल रही हैं, पेड़ झुक रहे हैं, टूटने को हो रहे हैं। देखा कि कुछ जानवर नीचे से भाग रहे हैं, सब बचाव में हैं। वो पंछी कुछ बोलता भी है, पंख फड़फड़ाता भी है, लेकिन डाली पर बैठा हुआ है, डाली हिल डुल रही है। कहते हैं किसी ने पूछ लिया उस पंछी से कि तुम किस भरोसे पर बैठकर गा रहे हो? देख नहीं रहे हो दुख की आंधियाँ, डर की आंधियाँ, हवाएं तेज हो रही हैं। शायद तुम्हें डाली का भरोसा है, डाली कभी भी टूट सकती है। किस भरोसे पर गा रहे हो? किस भरोसे पर तुम्हारे गीत चल रहे हैं? क्योंकि गीत तभी तक चलेंगे जब तक तुम्हारे अंदर डर नहीं होगा, और डर आते गीत बंद हो जाते हैं, मुस्कुराहट बंद हो जाती है। किस भरोसे पर गा रहे हो? कहता है अपने पंखों के भरोसे पर और पंख देने वाले मालिक के भरोसे पर गीत गा रहा हूं, डाल का भरोसा नहीं कर रहा हूं। जिसको अपने पंखों पर भरोसा है मतलब आत्मविश्वास है, और जिसे परमात्म विश्वास है, ईश्वर का विश्वास, खुद का भरोसा, ये 2 विश्वास जहाँ है उसके गीत कभी बंद नहीं हो सकते। दुख की आंधियाँ तो रोज आएंगी, कोई ना कोई रूप लेकर आएंगी। जो आसरा है
वो हिलेगा, टूट भी सकता है। रोज परिवर्तन होते हैं जिंदगी में, क्योंकि संसार घटनाओं का प्रवाह है। यहाँ हर पल कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं और घटती रहेंगी। यही दुनिया है, कुछ न कुछ होता रहेगा। इस सब कुछ होते हुए के बीच अगर तरंगित होना है, भरोसा भगवान पर भी रखना, खुद पर भी रखना, कोशिश करना। हर परीक्षा को मैं दे सकता हूँ, संभल सकता हूँ, डर नहीं, डर से आगे जाना है। डर से आगे जाने की चाहत होगी तो बात बनेगी। तो एक तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी को वो शक्ति अर्जित करने के लिए एकांत को चुनना होगा, शांत होना होगा, थोड़ी देर इच्छाओं से रहित होकर बैठना होगा। अतीत को, पास्ट को, भविष्य, फ्यूचर को थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क से निकालिए। जिस क्षण में आप बैठे हुए हैं उस क्षण का आनंद लेते हुए बैठिए और फिर अगला काम करना। एक तो मैंने आपको बताया, आनंद को आंखों में भरना, आनंद को चेहरे पर लाना, आनंद को हृदय में भरना, आनंद को खींचना अपनी तरफ। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, शक्ति को खींचो अपनी ओर, क्योंकि आपके पास एक चुंबक है, आपका मैग्नेट काम करना चाहिए। कुछ लोग निराश होते हैं तो उनका मैग्नेट निराशा को अपनी तरफ खींचता है। हर जगह से उनको निराशा हाथ लगती है। इसने भी निराश कर दिया, उसने भी निराश कर दिया, मेरे बेटे ने भी निराश कर दिया, मेरी बेटी ने निराश कर दिया, मेरे भाइयों ने निराश कर दिया। कोई भी भरोसे लायक नहीं। बड़ी उम्मीदें थी इन लोगों से, इन लोगों ने क्या कर दिया ये? क्योंकि आप निराश हैं, निराशा को खींच रहे हो अपनी तरफ। डरे हुए हैं तो डर को अपनी तरफ खींचोगे। ये आपने कभी देखा होगा कि कोई आदमी जब अपने बिजनेस में आगे आगे बढ़ रहा होता है, उसको रोज नई नई बातें सूझती हैं, और जैसे पूरी प्रकृति उसे और अमीर बनाने में तुली हुई है। वो किसी भी चीज में हाथ डालता है, उसे लगता है कि वो हर जगह कामयाब हो जाएगा। अगर होता है तो क्या होता उन दिनों? क्योंकि उसके पास निराशा नहीं होती, उसका मैग्नेट बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। वो जोखिम को भी जोखिम की तरह नहीं लेता, डर कर आगे नहीं बढ़ता। उसे लगता है ये किया जाना चाहिए, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई शक्ति बोलने लग जाती है, इधर भी चलें उधर भी चलें। हाँ, दूसरों के बहकावे में आकर अगर वो कोई ज़्यादा दिमाग लगाकर कोशिश शुरू करेगा, इधर करता हूँ वैसे करता हूँ, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा ऐसे दिमाग वाले लोग ज़्यादातर मार खाते हैं। न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति की बड़ी सारी बिल्डिंगें हैं, और शिकागो में जहाँ हम लोग ठहरते रहे मैनहट्टन में, वहाँ भी उसकी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। ट्रंप साहब, ट्रंप के बारे में आप लोग जानते हैं, 3 बार बहुत अमीर बना हुआ आदमी, 3 बार ज़मीन पर आया। उससे किसी ने पूछा कि तुम नीचे भी आते रहे हो फिर खड़े हो जाते हो, तो दोबारा कैसे खड़े हो पाते हो? तो उसने कहा, अमीरी गरीबी सिर्फ बाहर की चीज़ नहीं, अंदर की है। अगर आपको अंदर से जीतना आता है तो आप एक छोटे से पैसे से भी बड़ा कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि अपनी हिम्मत और अपने विश्वास को टूटने मत देना। मैं गिरा जरूर हूँ लेकिन टूटा नहीं हूँ, हारा हूँ लेकिन हार नहीं माने। मैं हमेशा ही पीछे हटा हूँ अगर, तो आगे बढ़ने के लिए पीछे हटा हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास ही मुझे आगे लेकर जाता रहा। अब सोच के देखिए, समस्याएं आती हैं आदमी के अंदर, लेकिन वे कुछ लोग जो एक बार गिर जाते हैं फिर कभी उठ नहीं पाते। जिन लोगों का मस्तिष्क पूरी तरह तैयार है, जिनका मैग्नेट अच्छे से काम कर रहा है, अगर परिस्थितियाँ, माहौल, क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है अमेरिका पर असर आया तो आर्थिक स्थिति वहाँ की खराब हुई, तो इधर आपने गल्फ कंट्रीज में भी वो असर देखा। और जो अमीर देश थे, यूरोप से लेकर अमेरिका तक,
एक साथ औंधे मुंह नीचे गिरे। दुबई की हालत ये हुई, जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो लोग अपने मकान बनाते बनाते, क्योंकि थोड़े दिन हुए थे वहाँ ये इजाज़त दी गई थी कि आप मकान बना सकते हैं, लोगों ने मकान बनाने शुरू किए और बाद में एकदम आर्थिक स्थिति खराब हुई तो लोग अपनी गाड़ियाँ हवाई अड्डे के पास छोड़कर वैसी चाबी लगी हुई और फ्लाइट पकड़कर अपने अपने देश में आ गए। मकान छोड़ दिए, वहीं गाड़ियाँ छोड़ दी। निराशा बहुत हो गई, सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी रह गई इसी तरह से, सैकड़ों लोग पलायन कर गए। कुछ भी लोग भी थे जो लोग भागे नहीं, क्योंकि जिनके मन में ये विश्वास होता है कि फिर से फूल खिलेंगे, फिर से बात बनेगी, भगोड़े नहीं बनते और फिर से जीतने की कोशिश करते हैं, वही लोग फिर से उठा भी करते हैं। तो कोई ना कोई एक शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए जो आपके मैग्नेट को मजबूत चार्ज करती रहे और आप अपने आसपास धन को भी खींचें, सफलताओं को भी खींचें, शक्ति को भी खींचें। और मैं तो ये कहूँगा, कुछ भी कम पड़ जाए, अपनी मुस्कुराहट को, अपनी शांति को, अपने प्रेम को, आनंद को कम नहीं होने देना। चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जैसा माहौल हो उस माहौल के साथ ढलिए जरूर, लेकिन टूटने मत देना स्वयं को। जो टूटने लग जाते हैं वे लोग खड़े नहीं हो पाते। और इस सब के लिए मैं ये कहूँगा कि हर एक आदमी को हर दिन परमात्मा की भक्ति करते हुए शक्ति अपनी तरफ खींचनी चाहिए। एक मंत्र बोला जाता है, वैसे भगवान की आराधना के लिए बहुत सारे मंत्र बोले जाते हैं, तो एक मंत्र बोला जाता है जिसमें कहा जाता है तेजोसी तेजोमयी देहि, तुम तेज पुंज हो, मुझे भी वो तेज दे दो। तो इसे कहा जाता है कि हर रोज सूरज की तरफ मुंह करके जब सूरज उग रहा हो तो उस समय उसे देखते हुए कहो कि सूर्य तुम जिसका तेज लेकर उगे हो, उसी तेज पुंज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी तेजस्वी कर, अंधेरा कहीं रहे नहीं, निराशा कहीं रहे नहीं, डर कहीं रहे नहीं, हिम्मत सदा बनी रहे, तेजो से तेजोमयी देहि, मुझे तेजस्वी बना, मुझे तेजस्वी बना। ऐसी शक्ति की प्रार्थना करो। शक्ति आ रही है, ओजोसी ओजोमयी देहि, जिस ओज और सौंदर्य से तूने पूरे संसार को सुंदर बनाया हुआ है वो सौंदर्य मुझे भी दे। वो आकर्षण मेरा जीवन के अंतिम भाग तक भी कम नहीं होना चाहिए, मैं सबको अपनी तरफ खींच सकूं और सबका मैं हो सकूं, मुझे उस आकर्षण को प्रदान कर। तो ये प्रार्थना करते जाओ। बहुत सारे मंत्र हैं। मंत्र का मतलब ये नहीं होता कि कोई पंडित पाठ कर रहा है और जल्दी जल्दी उसने ठेका लिया और आपने उसको दक्षिणा दी, बात खत्म हो गई। किराए के आदमी ने आपको अमीर कर दिया, किराए का आदमी लगा और उसने आपके सारे दुख दूर कर दिए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। आपको अपनी प्रार्थना के बीच में किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच आपकी हो सकती है। आपको खुद ही पुकारना चाहिए, खुद ही बोलना चाहिए। सहायता के लिए आदमी रख सकते हैं जो आपका उच्चारण ठीक कराए। अगर वो पाठ करता भी है तो आपको भी साथ में पाठ करना चाहिए, तभी पाठ लगेगा भी सही। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, दूसरे आदमी को कह देते हैं कि तुम जप लो, खुद भी अगर जपने के लिए बैठे तो इस बात को ध्यान रखना कि कोई कितनी माला से भगवान रीझेगा, माला से कोई लेना देना उसका नहीं है, क्योंकि माला सीढ़ी है। उस सीढ़ी के द्वारा एक एक मन का जपते जपते निकटता अनुभव करो। मैं भगवान की तरफ जा रहा हूँ, मैं भगवान का हो रहा हूँ, दूरियाँ खत्म हो रही हैं, प्रेम बढ़ रहा है, उसकी शांति मुझे छू रही है, मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, मेरे अंदर का दबाव हट रहा है। एक एक जाप से आपको अनुभव होना चाहिए। और जैसे जैसे जाप करते करते आगे बढ़ते हैं, भले ही माला बीच में छूट जाए, माला का काम है आपका कनेक्शन जुड़ जाना चाहिए, संबंध जुड़ जाना चाहिए। जैसे संबंध जुड़ जाए, उस ट्रेन से आपको मंजिल मिल गई, अब ट्रेन में बैठे नहीं रहना है, आपको उतर जाना है। भले ही माला छूट जाए वहाँ, लेकिन ध्यान नहीं छूटने देना, ये ध्यान रखिए। ध्यान बने रहना चाहिए। और अगर आपका ध्यान नहीं लगा, जब तक नहीं लग पाए तब तक माला का सहारा बनाए रखो।
हिसाब मत रखना कितनी जपी गई, हिसाब ये रखना मन पर असर पड़ा या नहीं पड़ा, मन टिका या नहीं टिका, मेरा प्रेम वहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा, मैं उसके करीब हुआ या नहीं हुआ। माला कितनी भी हो लेकिन आपका संबंध जुड़ना चाहिए। और धन्यवाद करते करते ये एहसास होना चाहिए कि आप ये कह सकें कि तूने कितना कुछ मुझे दिया और तू देता जाता है। ये माला तुझे याद करने के लिए भी है और तेरा धन्यवाद करने के लिए भी है। तो तेरा नाम लेते लेते मैं शुक्राना धन्यवाद अदा कर रहा हूँ और जपते रहना और शुक्र मनाते रहना। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। ऐसे कहते कहते अपने आप का संबंध जोड़ना। जो ये कहा जाता है ना कि ये कहकर छोड़ दी गालिब ने माला, ये कहकर छोड़ दी गालिब ने माला कि गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। तो उस समय आपको ये महसूस होना चाहिए कि बेहिसाब देने वाला मेरा मालिक, उसने कभी हिसाब नहीं किया। मैं उसका नाम जपने में हिसाब करूं, आज इतनी माला हो गई, कल इतनी कर लूँगा, परसों उतनी कर लूँगा, नहीं। बेहिसाब को, बेहद को, असीम है भगवान, बेहद है वो। तो आप भी बेहद तक पहुँचने के लिए किसी भी हद तक जाओ, हद के पार जाओ, इतना जपो कि अपने आप को भुला दो और आप खो जाओ। थोड़ी देर इस तरह स्वयं को जोड़ कर देखिए। खुद को जोड़ कर देखेंगे, आपका आनंद आपकी तरफ बढ़ेगा। हाँ, इसमें आपका मार्गदर्शक, आपका गाइड मदद करेगा, आपका गुरु। मदद करने के लिए गुरु सामने होना चाहिए ऐसा नहीं, उसने विधि दे दी, लेकिन जहाँ अटक जाओ प्रेम से अपने सदगुरु को याद करना और कहना मेरी मदद करना, कमज़ोर पड़ गया हूँ, श्रद्धा में कमी होने लगी है, नियम टूटने लगा है, तेरे बताए हुए रास्ते पर चला तो हूँ, बीच में रुक गया हूँ, फिर से सहारा दे। और आप देखेंगे गुरु कितनी भी दूर बैठा है वो दूर नहीं लगेगा, एकाएक सहारा मिलेगा और आप फिर आगे बढ़ जाओगे। हर रूप में मदद करेगा वो, उसकी मदद में कमी नहीं आएगी, लेकिन मदद मांगना आपको आना चाहिए। इसको भी ध्यान में रखना कि जब भी आप प्रार्थना के लिए बैठोगे, आपके मन में दुनिया के प्रति खींच नहीं होनी चाहिए। कुछ को माफ़ कर देना, कुछ से माफ़ी मांग लेना, कुछ इस तरह मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। बस आप इतना तो ज़िंदगी को आसान करना कि मन से सारी पीड़ाएं हटाकर और सहज होकर फिर बैठना। तो आप देखोगे करुणा करने वाला मालिक आप पर अपनी करुणा बरसा रहा होगा। आपको महसूस होगा कि जैसे वो प्रसन्न हुआ है मुझ पर। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, अगर गलती करते हो, इंसान है, गलतियां होगी, तो गलती स्वीकार करने का कलेजा भी रखो, मान सको गलतियां हुई, और सुधार करने के लिए आशीर्वाद मांगो और वायदा भी करो कि मैं सुधार करूंगा। और जैसे जैसे थोड़ा सुधार हो तो उससे कहना जाकर कि तेरा अच्छा बच्चा नेक रास्ते पर चलने लगा है, और हिम्मत बढ़े और सुधार हो, मुझे आशीष दे। और आप देखोगे, आपको लगेगा जैसे पीठ पर कोई हाथ है जो आपको आगे बढ़ाता जा रहा है, आपकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। फिर उससे ये भी कहना, मेरी वाणी में उतर जाओ, व्यवहार में उतर जाओ, जिस किसी से भी मिलूं उसे ये महसूस होना चाहिए खुदा का कोई बंदा है, रब का कोई बंदा है, भगवान का बच्चा है, भगवान की बंदगी में बैठने वाला आदमी है। तभी तो इसके बोलने का ढंग ऐसा है।
इसका व्यवहार ऐसा है। क्योंकि याद रख लेना, ये शब्द ही है, शब्दों से ही आदमी दिल में उतरता है और शब्दों से ही आदमी दिल से उतरता है। तो दिल से ना उतर जाना, दिल में उतर सको, प्रार्थना करना उससे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, रोज बैठने की आदत डालो नियम पूर्वक, और कोई डिमांड लिस्ट लेकर मत बैठ जाना। लोग मंदिर में जाने से पहले ये सोच के चलते हैं मांगना क्या है, आज की लिस्ट कौन सी देनी है भगवान को। जितने बड़े मंदिर में जाएंगे, आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो भीड़ लगी हुई होती है, धक्के लगते जाते हैं, आदमी आगे बढ़ता जाता है, और उस समय ये दिमाग में होता है कि वहाँ जब पहुँचूँगा तो कितनी देर लगेगी वहाँ दर्शन करने की। तो वहाँ दर्शन करना, प्रणाम करना है, इस पर ध्यान देना है या अपनी बात कहने पर ध्यान देना है, क्या बोलना है। आदमी बस उसी पर ध्यान रखता है, जल्दी से जाके बोल दूंगा, बस ये वाला काम पूरा कर देना, दोबारा फिर आ जाऊंगा मैं। तो सब मांगने के लिए अपने मस्तिष्क में सिर्फ वही बात लेकर चल रहे होते हैं, और ज़्यादा अगर टाइम मिल गया, कोई और तरीका निकल आया, तो उसमें अपनी बात कहने के बाद फिर प्रणाम करेगा, जाते जाते फिर याद कराएगा, याद रखना भगवान कहीं भूल जाओ, मैं जिस काम के लिए आया था उसे पूरा कर देना। और अगर 3 बार जाने के बाद बात नहीं बनी तो आदमी दूसरे से पूछता है, 3 बार हो गए अभी बात नहीं बनी, तो दूसरा आदमी कहता है वैष्णो देवी और ट्राई करके देखो। भगवान से क्या लेना देना, प्रणाम, भक्ति, हाथ जोड़ना नहीं। हर एक के दिमाग में एक ही बात ही होती है कि हम भगवान को चाहते हैं, ऐसा नहीं, भगवान से ज़्यादा चाहते हैं, भगवान को कम चाहते हैं, भगवान से ज़्यादा चाहते हैं। और ज़्यादातर तो ऐसा भगवान को चाहते नहीं, भगवान से चाहते हैं, कुछ न कुछ चाह लेकर खड़े होते हैं। जिस दिन आप उस चाह को ख़त्म कर दोगे और ये कहोगे इतनी दूर से सिर्फ तुझे प्रणाम करने के लिए आया हूँ, तेरी कृपाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, मांगता नहीं हूँ कि हर रोज़ हाथ फैलाकर मांगूँ, तू तो बिना मांगे ही देता है, बेहिसाब देता है, तुझे लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। हर वो दुनिया की जगह जहाँ तेरी याद आती हो, मैं वहाँ जाकर तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो समझ लेना आपकी भक्ति शुरू हो गई। मैंने आपकी प्यास को बढ़ाने की कोशिश की है, आपकी लगन लगाने की कोशिश की है। घर तक जाते जाते इसे बढ़ा लेना, और घर जाओगे एक बार अपने घर के मंदिर में जाके हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद जरूर कह देना। हो सकता है आज के दिन आप पर कुछ विशेष कृपा हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।